स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि ओम। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है वैष्णव सदाचार के ऊपर इस काउंसलिंग क्लास में। तो पिछले कुछ हफ्ते तक हम लोग बहुत कुछ वैष्णव सदाचार के ऊपर में डिस्कशन किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी भक्त यहाँ पे उपस्थित है, शिवानी माता जी, अतुल प्रभु, जो भी कामराज प्रभु, सुशांत प्रभु, सोमनाथ प्रभु, रोशनी माता जी, कोई कोई जो भी आपको याद है पॉइंट्स उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। एटलीस्ट पिछले हफ्ते की जो हमने डिस्कशन किया उसका रिकैप कर सकते हैं, तो उसके पहले क्लासेस का भी एक पॉइंट बोलिए। हाँ, तो कौन चालू करेंगे? सबको बोलना है बट एक पॉइंट। यस, कामराज को। Rosie, we learned about how we need to speak in front of Lord. We should not speak jokingly. We should not tell any lies. We should not criticize anyone. And like there are 8 things, Rosie. We should be very. We need to properly speak in front of Lord and with utmost carefulness. Yeah. तो इसलिए कहते हैं ना, द टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक द बोन्स। तो अब मेरे को ये किया क्या फौजी, पिन किया क्या मेरे को? Doing. तो टंग एज नो बोन्स है ना, जीवा को कुछ हड्डी नहीं है, बट ऐसा बोलने से हड्डी निकल सकता है आपके दूसरों का। तो इसे कहते हैं ना, हम जो हमारे जो हड्डी को, हमारे जीवा को बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसकी ट्रेनिंग होंगे जब हम भगवान के सामने ना उपस्थित वैष्णवों को, उपस्थित लोगों को विचार को सही ढंग से हम व्यवहार करेंगे, स्पेशली संभाषण करेंगे। संभाषण बहुत मधुर होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या उसमें झूठ नहीं बोलना, फिर हेलना नहीं करना। नो, यू डोंट रिडिक्यूल डिवोटीज, sarcastically speak about them, joke about them। वैसा करने से भगवान खुश नहीं रहते। Any other points? Yes, next. Who would like to speak? Yeah, Shivani. और एक पॉइंट था कि जब हमारे घर में भगवान का ऑल्टर होता है तो थोड़ा आवाज जोर करके बोलिए, मेरे को आवाज सुन नहीं पाता है। हमारे घर में अगर भगवान जी का ऑल्टर होता है तो ऑल्टर के सामने ज्यादा जोर से चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए। अगर वहां पर भगवान प्रेजेंट है तो हमें एक रेस्पेक्ट के साथ अपना मेंटेन करना चाहिए और Yes. मतलब अनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए जब हमारे सामने डीटीज होते हैं तो। Yes, yes, yes. तो कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो भगवान के दास मतलब हमको दासत्व के भाव रखना जरूरी है। दासत्व के भाव में क्या होता है ना, मास्टर के सामने हम लोग बहुत मर्यादा के साथ रहते हैं, उस बोलने में भी, चलने में, व्यवहार में। परंतु जैसे मैं कहा, जो घर पे उपस्थित भगवान है और मंदिर में उपस्थित भगवान, मंदिर में उपस्थित भगवान तो सबका स्वामी है, सबका स्वामी है और सब उनके दास के रूप में मंदिर में व्यवहार करना चाहिए। घर पे क्या होता है, भगवान की जो सेवा जो होता है वो एक गेस्ट के रूप में होता है, भगवान को गेस्ट के रूप में देखते।
तो कुछ समय के लिए उनको सेवा करते हैं, फिर उसके बाद अपना घर पे जो अलग अलग चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो वी शुड ensure that we have a specific place identified within houses where we are worshipping the Lord and ensuring the etiquettes are followed. Obviously, चिल्लाना तो घर पे होगा इधर उधर, कभी आप भाई के ऊपर चिल्लाएंगे, भाई आपके ऊपर चिल्लाएंगे, या फिर माँ के ऊपर चिल्लाएंगे, तो चिल्लाना होता है। बट हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान है, तो जब उनकी सेवा होने के समय, हाँ, विशेषकर उनका आरती हो रहे हैं, फिर कदा कीर्तन हो रहे, भागवत पढ़ रहे हैं, उस समय ध्यान रखना चाहिए जरूरी। यस, एनी अदर पॉइंट्स Yes, फ्रॉम Prabhu. अदर डिवोटीज? या हरे कृष्ण, रोशनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें या बच्चों को विग्रह के सामने पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। और हमें हम स्त्रियों को साधु संत और वैष्णव के सामने मतलब मंदिर तो जाते हैं साड़ी पहन के ही, और साधु संत वैष्णव के सामने हमें अपने सर पे पल्लू रख करके ही बैठना चाहिए। ऐसे रिस्पेक्ट, आदर सम्मान करना चाहिए। Yes, yes, yes. That increase the beauty of a woman. The shyness, English, the shyness increases the beauty of a woman. स्त्री की जो सौंदर्यता, जब वो अपने लज्जा को रखते हैं, उस समय सौंदर्य बढ़ते हैं स्त्री का। परंतु आधुनिक दुनिया में हम देखते हैं कि स्त्री लज्जा छोड़ देते, लज्जा छोड़ के वस्त्र के हिसाब से हो, व्यवहार के हिसाब से हो, बात करने के हिसाब से हो, उसमें क्या होता है, अपना मर्यादा नहीं रखती है, मतलब अपने जो बाउंड्रीज नहीं रखती है, जिसके वजह से ना एक्चुअली पीपल आर नॉट ब्यूटीफुल, वुमेन आर नॉट सो ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इफ दे मेंटेन मॉडेस्टी, they maintain the chastity, they are considered very very beautiful. So वैष्णव जो संस्कृति के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से जो लेडी रहती है, ये माता जी उस रूप में रहती है, तो देखते हैं कि उनकी सौंदर्यता बढ़ता है। they command respect. When somebody, कोई भी उस स्त्री उस मर्यादा को, बाउंड्री को तोड़ते हैं, हम देखते हैं कि वो रेस्पेक्ट को कमांड नहीं करते बिल्कुल, बल्कि वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। या यस, अदर डिवोटीज? हरे कृष्ण प्रभु। अतुल प्रभु। प्रभु, डिवोटीज को एक सर्टेन लेवल का क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार डिवोटीज इतना, मतलब कभी कभार ऐसा गंदा रहता है कि उनसे अजीब सा स्मेल भी आता है। तो हार्ड परफ्यूम का नहीं तो इत्र का भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। या सी, इंटरनल क्लीनलीनेस जो अंतरंग स्वच्छता ना, बाह्य तरफ स्वच्छता को दर्शाते हैं, परंतु बाह्य तरफ स्वच्छता रखने से अंतर्गत स्वच्छता भी मेंटेन होता है। So it's both interrelated. Now, external cleanliness actually affects your internal cleanliness, and internal cleanliness will naturally reflect out in your external cleanliness. तो भक्त क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्लीन करने का प्रयास कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसका प्रभाव बाह्य रूप में पड़ना चाहिए। बाह्य रूप में व्यक्ति जिस तरह को रह रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, वो इस बहुत ऑल आर इम्पोर्टेंट। सो उसमें भी क्लीननेस हैज टू बी ब्रॉट इन। इट शुड बी अपीलिंग। भक्त ऐसा होना चाहिए कि उनको मिलने के लिए लोग अपील होते हैं, ठीक है, अभी इनसे बात कर सकता हूँ, जाके नजदीक में मिल सकता हूँ, तो अपीलिंग फॉर्म में होना चाहिए। So each one of you should ensure that devotionally, we remain very clean. प्योरिटी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लीन, एक्सटर्नल क्लीननेस। प्योरिटी तो अंदर का है, तो अंदर का तो ग्रेजुअली होगा जरूर, बाहर के रूप में से तो
नाइस पॉइंट. यस. और का आकाश हो, सुशांत हो, सोमनाथ हो, अर्णव हो. Any points you would like to share? Too many Yes. things have been discussed about, like how to sit in a temple, or how to talk in front of the Supreme Lord, how to maintain cleanliness. Also, there was a discussion how to do the pranam. The men will be doing the Danvat pranam and women will be doing Panchang pranam. The manner in which the hands will be placed, uh, the manner in which the body will be placed, how the 8 limbs are going to worship the Lord, how the obeisances are paid to the 8 limbs. This was discussed during class, and in the beginning, I remember regarding Vaishnav Sadachar, the internal qualities were also discussed, like the importance of Maryada, that I always remember, and the importance of Maryada, the limitations to it, and the consequences of breaking it. Yes. So one thing regarding obeisances we discussed, ना, प्रणाम करने के समय वो मर्यादा रखना जरूरी है. जैसे अपना अपना बॉडीली लेवल, बॉडीली स्तर पे जेंडर डिफरेंशिएशन जरूरी है. तो उस हिसाब से वैष्णव सदाचार में व्यवहार भी करने का भी दिया हुआ है. तो स्त्रियों को पंचांग प्रणाम के रूप में अपने समर्पण भगवान के सामने रखना चाहिए, और पुरुषों को साष्टांग प्रणाम के माध्यम से. बेसिकली दोनों में भी वो शरणागति प्रिंसिपल एक ही है, बट डिफरेंस ओनली इन द वे यू एक्सप्रेस इट. और जैसे माता जी और प्रभु जी मंदिर में आने के बाद हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं रहना चाहिए. वो दोनों सर्वेंट है भगवान के सामने, तो सेवक रूप में रहना चाहिए दोनों. ये नहीं कि मैं घर मंदिर में भी आके मैं हस्बैंड वाइफ जैसे बगल में बैठेंगे, गोद में बैठेंगे, ये सब नहीं चलता है. तो एक एटिकेट मेंटेन करना चाहिए. जेंडर डिफरेंशिएशन हैज टू बी मेंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, हम मर्यादा के ऊपर भी डिस्कस किया था. पहले 2 क्लास तो उसी के ऊपर था. इम्पोर्टेंस ऑफ मर्यादा and importance of knowing your limitations and not crossing the limitations. Yeah. Yes. और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी. बोले प्रभु जी, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे सब कभी भी दूसरों के दोष को नहीं देखते. वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं. दोषदर्शी, दूसरों की गुणगान देखते हैं, दोष नहीं देखते हैं. करेक्ट. ठीक, हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी का दोष देखने का मिलता है, दोष देखते हैं. भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, जब जो दोष देख रहे मतलब क्या है, आपको पता है दोष क्या होता है. करेक्ट ना? मतलब दोष होने से कैसे रहते हैं हमको पता है. तो इसलिए मतलब वो दोष हमारे में है, इसलिए हम दूसरों में देख रहे हैं. आप में दोष नहीं रहे इतना, आप दिखता नहीं वो चीज दूसरों में. आप में अनुभूति है उस दोष का, इसलिए दूसरों में दोष पहचान पा रहे हैं. इट टेक्स वन टू नो वन, है ना? सब एक है ना, इट टेक्स वन टू नो वन. मतलब आपको दोषित होना चाहिए दूसरों के दोष देखने के लिए. ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर की स्टेटमेंट है. दूसरा, मान लीजिए दोष देख लिया आपने, तो उस समय आपको 3 प्रश्न पूछना है खुद को. क्या ये दोष को मैं काटने का मतलब ये दोष उनके, उस भक्त का दोष को मैं उनको समझाने में क्या उनका हित होगा, नहीं होगा? पहले प्रश्न. मान लीजिए आपने कुछ फॉल्ट फाइंड किया है दूसरों में, ओके,
कुछ गड़बड़ हो रहे है भक्त के साथ, तो आप जाके बोले प्रभु जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर माता जी आप गड़बड़ कर रही है, ये बोलना जरूरी है, हित उनके हित के लिए है कि नहीं है। उनको बोलने से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनको बोलने से शायद वो नो वो भक्ति से बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा होगा तो फिर आपको नहीं बोलना चाहिए। हित होगा, मान लीजिए बोलने से हाँ प्रभु बचा लिया मेरे को, थैंक यू, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, हाँ तो मेरी बहुत गड़बड़ हो रहा है, वो शायद मान लीजिए वो उतना बड़ा दोष नहीं है कि ना बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नहीं बोलना चाहिए। हित है कि या फिर वो उनको नेगेटिव वे में रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाँ? वो पहले चीज देखना है। मान लीजिए आपको लग रहा है फौजी ये हित है, बोलने से बेनिफिट होगा उनका, फिर दूसरा प्रश्न आपको पूछना है कि क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं उनको, हाँ? वो अधिकार मेरे पास है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। मतलब ओके ये प्रॉब्लम है उनमें, बट ये प्रॉब्लम दोष में मेरे को देखना, मैं देख रहा हूँ ऑब्वियसली, तो दूसरा प्रश्न पूछना है कि ठीक है ये हित के लिए है, परंतु मेरे को बोलने का अधिकार मेरे पास है कि नहीं। मतलब अधिकार कैसे पता चलेगा, क्या मैं उनके साथ संबंध गहराई बनाया कि आपकी गहराई संबंध होगा भक्त के साथ, तो आप बोल सकते हैं। उनके रिलेशन में आपने बहुत इन्वेस्ट किया, टाइम दिया है, तो बोल सकते हैं। वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है आपके प्रति, तो बोल सकते हैं। मान लीजिए ये सब नहीं है, हाँ, हित है परंतु उनके लिए बेनिफिट है, परंतु मेरे को उस तरह का अधिकार नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए अधिकार है बोलने का, अभी आएगा तीसरा पॉइंट। ठीक है मेरे को अधिकार है बोलने का, तो तीसरा प्रश्न पूछना है कि क्या और कोई उपाय है जिस माध्यम से मैं इस चीज को समझा सकते हैं, या फिर मे बी जैसे मान लीजिए और कोई व्यक्ति है जिस माध्यम से कोई अधिकारी, मतलब आपका और उनका ऊपर में जो व्यक्ति है इंचार्ज के रूप में, क्या मैं किसी और को इन्वॉल्व करके इस चीज को सुलझा सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहस क्यों करना है, आर्ग्यूमेंट क्यों रखना है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इनके ऊपर में जो व्यक्ति है, क्या उनको बोल सकता हूँ मैं, या फिर उनको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा? ऐसा कोई होगा तो जरूर उनको बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। जितना भी संबंध हो डायरेक्टली बोलने में ना इट्स नॉट ए गुड। सो इफ यू सी शास्त्र में ये 3 पॉइंट 3 प्रश्न पूछा है, फर्स्ट चेक वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द डिवोटी और नॉट। बेनिफिशियल होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, क्या आई एम आई रेस्पॉन्सिबल टू टेल हिम, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने का। मान लीजिए हाँ मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी और एक बार चेक करना है, क्या और कोई ही सीनियर है जिसको मैं बोल के इस चीज को सुलझा सकते हैं, इन्वॉल्व करके ना, सीनियर जो जिसका बात वो भी मानेंगे और हम भी मानेंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ इन एड्रेसिंग द फॉल्ट्स व्हिच यू सी। आपने किसी में कुछ फॉल्ट देखा है, दोष देखा है, उसको इस तरह व्यवहार करना चाहिए। एनीवन वांट टू रिपीट इट? क्या 3 प्रश्न हिंदी में बोलना चाहिए, ठीक है? 3 प्रश्न क्या है जो आप मान लीजिए किसी में दोष देख रहे हैं, परंतु उस दोष के साथ व्यवहार करने में क्या करना चाहिए? यस। प्रभु, पहले हम लोग को देखना चाहिए कि जो दोष हमने दर्शन किया है, इस दोष को हमको उनको बताना चाहिए कि नहीं, पहले उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग को ये सोचना है कि ये बताने से उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अगर बताएंगे तो विल ही एक्सेप्ट इट, एंड विल ही ट्राई टू चेंज हिमसेल्फ, और वो सीधा उसको नकारेगा, और हो सकता है कि वो भक्ति से दूर चला जाए या हमसे दूरी बना ले।
या दूसरा दूसरा हरे कृष्णा, सुशांत प्रभु, हाँ प्रभु, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, सुन रहे हैं ना, आप लोग सो रहे हैं क्या? नहीं तो सुन ले। दूसरा पॉइंट कैसे और को ओके, वो सही ढंग से लेंगे कि नहीं चेक करना है, ठीक है। हाँ, बेनिफिशियल है कि नहीं। दूसरा पॉइंट हरे यस कृष्णा प्रभु, यस माता, सेकंड पॉइंट इज क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसको, मतलब क्या मैं सही व्यक्ति हूँ इसको ये बोलने के लिए, और या अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और सीनियर डिवोटी है जो उसको हेल्प कर सके। यस यस। पहले दूसरा चीज देखना है कि क्या मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। मान लीजिए आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बोलने का, तो आप चुप रहिए, नो प्रॉब्लम। कृष्णा देख रहे हैं, परमात्मा है इनके हृदय में भी, वो देख रहे हैं, सब वैष्णव देख रहे हैं। जो रेस्पॉन्सिबल है वो दिखेंगे। आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है ना, आपकी रिलेशन खराब मत करना दूसरों से। आप अपना व्यवहार को सही ढंग से रखिए। मान लीजिए आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको सुलझाने का आपकी जिम्मेदारी है। अरे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मेरा कम्युनिटी के अंडर में, ऐसा ठीक नहीं है ना। उनको बोलने से उनको भी भलाई होगा, और मेरा जरूरी है बोलना। तो इमीडिएटली उस समय तीसरा प्रश्न पूछना है कि क्या कोई सीनियर है जिसकी बात हम दोनों मानेंगे, उस हिसाब से दोष को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, है ना। टेलिंग डायरेक्टली इन द फॉल्ट ना, इट विल रियली डिस्टर्ब द डिवोटी। So you should always see that we should have some senior जो है, जिसको मैं सामने रख के। ओके, एनी अदर पॉइंट्स हमने पिछले हफ्ते में जो डिस्कस किया, नहीं तो आज हम लोग दूसरा चर्चा में जाएंगे। किसी और का कुछ बोलने का है? एनी प्रेसिंग पॉइंट? रोजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने याद आया, बोलना चाहता हूँ। क्या? Oh, you told that, यस सोमनाथ को, yeah, you told that one point that you should, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। yes, sir, are you now clear? That is clear? पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रहा। Okay. So you told one point that we should try to serve the Lord in such a way that Lord will want to see us in the temple. And many times we go in front and want to see the deities, and we giving many artis and all. But if we serve the Lord sincerely, then Lord will also want to see us. तो आप इसके बारे में बोलो ना, दर्शन करने का, सेवा करने का, वही ना। Yeah, yes, 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 yes. तो ये पॉइंट है, विचार हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम जब भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, उतना मतलब उत्साह जरूरी है, परंतु आपको ये भी समझना है कि वैष्णव के समूह में आप है। तो वैष्णव समूह में जब आप रहते हैं, तो जरूरी है आप दूसरों को भी उस तरह की स्पेस देने का, भगवान के दर्शन करने की। इसलिए हमको ये नहीं कि ना मैं जाके पहले दर्शन करूंगा, है ना, आरती के समय मैं सामने खड़ा होकर देखूंगा, ठीक है, ये सब अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छा है आप भगवान की सेवा करिए, इतना सेवा करिए कि भगवान को देखना चाहे। ट्राई टू नो, प्रभुपाद के लीलामृत में एक कहानी आता है, व्हाट इज इट, जयानंद प्रभु का। एक बार श्रील प्रभुपाद एयरपोर्ट में आए थे, तो उनको देखने के लिए सब भक्त कार में बैठ के, बसेस में बैठ के चला गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में लगभग लंबा 1 घंटा कीर्तन किया, फिर प्रभुपाद की फ्लाइट लैंड हुआ उधर। लैंड होने के बाद प्रभुपाद बाहर आया, हमारा पहनते सो एवरीवन जोर से जंप कर रहे थे, हाँ, चिल्ला रहे थे प्रभुपाद 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 करके। सब लोग देखा, और ये देख के ना बहुत उधर की जो नॉर्मल लोग है ना, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। अरे इतना, है ना, इतना प्रेम और इतना उत्साह का साथ किसके लिए वेट कर रहे थे। देखा स्वामी जी, है ना, प्लेन से नीचे उतरा। जैसे प्रभुपाद प्लेन से नीचे उतरा ना, डिवोटीज का कीर्तन और जोर जोर हुआ।
तो प्रभुपाद एयरपोर्ट के अंदर आया, तो प्रभुपाद ने बैठ के वहां पे न्यूज रिपोर्टर आया, फिर न्यूज रिपोर्टर से कुछ डिस्कशन किया प्रभुपाद ने, यू नो, स्वामी जी आप क्यों आया है, कहाँ से आ रहे हैं, किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो प्रभुपाद ने आंसर किया सब कुछ। फिर प्रभुपाद की कार में बैठे, जाके कार में बैठने के बाद सब भक्त अपना अपना गाड़ी में बैठ गया और प्रभुपाद के पीछे पीछे चला गया, गाड़ी के पीछे। तो इस प्रकार एक्चुअली कोई भी मंदिर में प्रभुपाद जाते थे, दैट्स हाउ दे यूज्ड टू रिसीव हिम, प्रभुपाद को उस तरफ रिसीव करते थे। तो वैसा एक उस पर्टिकुलर टेम्पल, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को शायद मंदिर, तो प्रभुपाद जिस मंदिर में रह रहे हैं, उस मंदिर में जहाँ क्वार्टर्स में प्रभुपाद रहने वाले हैं, उस क्वार्टर्स में बाथरूम सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहे थे। तो जयानंद प्रभु ने, वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उस पर्टिकुलर टेम्पल का प्रेसिडेंट थे वो, परंतु उन्होंने एयरपोर्ट में नहीं गया है ना, एयरपोर्ट में जाके कीर्तन नहीं कर रहे थे। जैसे प्रभुपाद आने के बाद प्रभुपाद को माला नहीं पहना है, माला पहना के लेके नहीं आया, अपने गाड़ी में बैठा के प्रभुपाद के साथ बगल में बैठ के आया नहीं। वो क्या कर रहे थे जयानंद प्रभु, वो बोले कि अरे भक्त बहुत समय के बाद प्रभुपाद को देख रहे हैं, उनको जाने दो, उनको जाके प्रभुपाद को रिसीव करने दो। फिर जयानंद प्रभु क्या किया, मंदिर में रुक गया था, मंदिर में रुक के मंदिर को सेट किया है, प्रभुपाद क्वार्टर जहाँ पे प्रभुपाद रहने वाले हैं उसको साफ सफाई करवाया, बेड लगाया है, और देखा बाथरूम में फ्लश काम नहीं कर रहे थे। तो उस समय जब प्रभुपाद वहां मंदिर में पहुंचे थे गाड़ी के साथ, भक्तों के साथ, तो प्रभुपाद ज्ञानंद को किधर थे, वो अंदर में टॉयलेट में फ्लश को ठीक कर रहे थे, उसको सेट कर रहे थे फ्लश। तो प्रभुपाद आया भाई, जैसे गाड़ी से निकला, सब लोग माला पहनने लगा, फिर कीर्तन जोर जार से कीर्तन हुआ है। तो प्रभुपाद जाके दर्शन किया है जगन्नाथ, वहां की जो डेटिस को दर्शन किया, दर्शन करने के बाद प्रभुपाद निकल रहे थे, निकलने के समय तो फिर पूछा वेर इज जयानंदा, कि सब लोग प्रभुपाद को ढूंढ रहे थे, प्रभुपाद को देखना चाहते थे, प्रभुपाद को मिलना चाहते, प्रभुपाद की स्माइल देखना चाहते थे, प्रभुपाद को माला पहनाना चाहते थे, प्रभुपाद को चरण स्पर्श करना चाहते थे, परंतु प्रभुपाद किसको ढूंढ रहे थे, जयानंद किधर है, जयानंद, तो जयानंद को ढूंढ रहे थे। सब डिवोटी इधर उधर देखा, जयानंद दिख नहीं रहे, क्योंकि वो लोग भूल गए जयानंद किधर है। तो एक डिवोटी गया इधर उधर, पूरा मंदिर में ढूंढा, नहीं मिला। हाँ जी, सब जगह चेक करेंगे ना, प्रॉपर की क्वार्टर्स क्यों चेक करेगा, कोई क्वार्टर्स चेक नहीं किया। तो एक डिवोटी ने सडनली गया उधर, जाके देखा बाथरूम के अंदर में फ्लश को वो ठीक कर रहे थे उधर उस समय। तो इमीडिएटली सेड प्रभुपाद इज कॉलिंग यू, प्रभुपाद आपको ढूंढ रहे थे। तुरंत जयानंद वो फ्लश का काम न, से वो बाथरूम से निकल के आया प्रभुपाद के सामने, और प्रभुपाद उनको देख के बोले जयानंद वेयर वर यू, प्रभुपाद आई एम सेटिंग योर बाथरूम, आपके बाथरूम में कुछ रिपेयर हो रहे थे, वो सेट कर रहे थे। तो इमीडिएटली प्रभुपाद ने अपने गले में जो माला है ना, वो निकाल के जयानंद को पहनाया और उसको आलिंगन किया। नो, आई एम रियली मिसिंग, प्रभुपाद बोले कि आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो ये है, ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो कि भगवान खुद आपको ढूंढते आएगा। ये नहीं कि ये नहीं कि ना हम सेवा सब छोड़ के दर्शन करूंगा और सब अभिषेक में सामने बैठ के देखूंगा, ये सब रहते हैं ना, सबका एक रहता है इच्छा, अभिषेकों में सामने से देखूंगा सब कुछ, सबका आनंद लूंगा, भगवान की सेवा का आनंद लूंगा, भगवान का जो सेवा हो रहा है उसका आनंद लेगा, बट भगवान की सेवा तो नहीं करेंगे। तो ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया ना, भगवान के आनंद, भगवान का आनंद नहीं लेना है, भगवान को आनंद देना है। इस भाव से हमको मंदिर में व्यवहार करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने सफिशिएंट पॉइंट्स जो पहले डिस्कशन का किया है, तो अभी रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी को, कामरा को प्लीज शेयर
उसके बाद में जो चर्चा के विषय, तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा स्क्रिप्ट ना। वस्त्र, वस्त्र का हो गया ना। हाँ, अभी तिलक। या, या, कोई पढ़ना चाहते तिलक के बारे में? वो शुरू में पढ़ो। यस प्रो। तिलक, तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 4.12.28 के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थान पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। ऊर्ध्व पुंड्र में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंड्र चिन्ह भगवान के चरण कमल। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाएं। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। उसी प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। या ठीक है, इतना ओपन में रखें। तो इसमें हम देखते हैं विशेष करके तिलक धारण की। हम जानते हैं जैसे यमदूत जैसे भक्त को तिलक के साथ देखते हैं, वो तुरंत उस भक्त के पास नहीं आते, क्योंकि वो वैष्णव है। ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र मतलब ये तिलक, जो ये जो दोनों लाइन है उसको ऊर्ध्वपुंड्र बोलते हैं। और इसमें नीचे तुलसी है। दक्षिण भारत में एक लेडी थी रिसेंटली, उन्होंने इस्कॉन के भक्तों के ऊपर में थोड़ा उल्टा बोली थी। क्या बोले? ये लोग बोलते हैं कि ये जो गौड़ीय वैष्णव है, ये जो इस्कॉन की डिवोटीज है, वो लक्ष्मी को नहीं मानते हैं। क्योंकि आप देखेंगे श्री वैष्णव तिलक में दो दो रहते हैं और इसके बीच में लाल करके एक बिंदी लगाते हैं, लंबा। वो लाल है लक्ष्मी है, और दो सफेद जो है वो श्रीनिवास है, बालाजी है, बालाजी की चरण है। तो बट वैष्णव, हमारा गौड़ीय वैष्णव तिलक में देखेंगे आप, बीच में कुछ नहीं रहते, सिर्फ दो दो रहते हैं ऐसा लंबा। तो वो कह रहे थे कि ये लोग लक्ष्मी को हटा देते हैं, वो स्त्री को नहीं मानते हैं, देर अगेंस्ट वुमेन। इस तरह वो लंबा बहुत बड़ा मीडिया में बहुत चला था बहुत समय तक। ये लोग तो मानते नहीं, स्त्री को एम्पावर नहीं करते हैं। तो बट बेचारे उनको ये नहीं पता है कि जो भक्त वैष्णव तिलक लगाते हैं और नीचे तुलसी, अब वृंदे देवी को लगाते हैं, वृंदे देवी को भी अपना मस्तक के ऊपर लगा के रखते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव एक्चुअली स्त्री को हटाते नहीं, स्त्री को पूजनीय स्थान देते हैं। उसमें विशेष करके वृंदा देवी, वृंदा देवी को भगवान की चरण में रखते हुए इस प्रकार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वैष्णव अपना सुंदरता बढ़ाने के लिए तिलक लगाते हैं।
देखिए जो भी भक्त सुंदर तिलक लगाते हैं स्नान करके, विशेष करके यहाँ पे बताया है कि 12 जगह पे। तो जैसे एक कवच मंत्र है, जैसे नरसिंह कवच मंत्र हो या फिर राम कवच मंत्र हो, कवच मंत्र में आप देखते हैं कि भगवान के नाम लेते हैं हम अलग अलग अंगों को संरक्षण करने के लिए। अलग अलग अंगों को संरक्षण करने के लिए हम भगवान के नाम लेते हैं। राम रक्ष स्तोत्र उसमें भी वैसा ही है। तो मतलब क्या है, हमारा शरीर भगवान का दिया हुआ है और भगवान का दिया हुआ शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और लगाने के लिए उसकी संरक्षण करने का एस्पेक्ट भी जरूरी है। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट अवर बॉडी। हम अपना शरीर को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं करने का मतलब है उसको सही सही सलामत उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए भगवान के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के समय आप भगवान की दास के नाम मिलता है गुरु से। इस प्रकार आप क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को, अपने आइडेंटिटी को भगवान की सेवा के रूप में आप स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार अपना शरीर को, अंगों को भी, शरीर की हर एक अंगों को भी भगवान की समर्पण करना चाहिए। एंड दैट हैपेंस थ्रू नाम। इसलिए हम लोग ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। तो ये 12 मंत्र के माध्यम से 12 अंग, विशेष करके आपके कमर के ऊपर में जो भी अंग है उसको भगवान की सेवा में समर्पण करते डायरेक्टली। आप देखेंगे शास्त्र के अनुसार कमर के नीचे जो भाग है उसको भगवान की सेवा में डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए ऐसे ना कि पैर से आप सेवा करते हैं, आपने क्या पैर से आप कुछ सेवा, आटा मखने का तो हाथ से करेंगे, पैर से थोड़ी करेंगे। हाँ? आप मान लीजिए किसी भक्त को उठाना है, आप पैर से करते हैं क्या? लात मार के निकालते हैं ना, नहीं ना, वो आप हाथ से करते हैं। तो नीचे की जो कमर के नीचे की भाग मानते अशुद्ध है, कमर के ऊपर के भाग अशुद्ध है। तो इसलिए ये 12 जगह पे तो भगवान की नाम स्मरण करते हुए ही भगवान को वहां पे विराजमान होने के लिए कहते हैं। भगवान को विराजमान होकर संरक्षण करने का एक रिक्वेस्ट हम देते हैं तिलक धारण, तिलक लगाने के समय। और यहाँ पे बताया कि स्नान घर में तिलक नहीं लगाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज नॉट वेरी प्योर प्लेस, वहां पे आप इम्प्योरिटी छोड़ने जाते हैं। तो स्नान घर में नहीं करना चाहिए, बल्कि बाहर आके आपको कुशासन हो या फिर कोई भी आसन में बैठ के या फिर चेयर के ऊपर बैठ के, या फिर इतना संभव नहीं है प्रभु तिलक मैं अपना ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने में लगा देता हूँ, ठीक है लगाइए, इस तरह होते हैं। बट ये भक्त को, विशेष करके सब भक्त को प्रयास करना चाहिए कि 12 जगह पे 12 मंत्र लेके, सिर्फ केशव नहीं, केशव नमः आपको इधर इधर तो होते, रिमेनिंग जगह पे भुजाओं में, नाभि में, तो ये सब जगह पे जो भी ऊपर दिया हुआ जगह पे भगवान के नाम लेते हुए वो तिलक लगाना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको उस समय स्मरण करना चाहिए कि भगवान विराजमान हो रहे हैं उस जगह पे, उसके संरक्षण करने अलग अलग डायरेक्शन से। नीचे जाइए, हमारा जी प्रभु, क्या और कोई भक्त पढ़ेंगे? बोल। हरे कृष्ण प्रभु। यस। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो
रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती हैं। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा, मस्तक के मध्य भाग के अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। श्रीला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराए, उसे व्यर्थ ना करे, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दे। बाएं हाथ से तिलक बनाते हुए एवं मस्तक पर बाएं हाथ से तिलक लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। टिप्पणी: जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। केश ठीक है, यहाँ तक। तो ऊपर जाइए थोड़ा, हरिभक्ति विलास में जो लिखा हुआ वो पॉइंट ऊपर करिए। और ऊपर प्रभु जी। हाँ, बस यही है। हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती है। या वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम तिलक गोपी what that? गोपी तालाब, आपको गोपी तालाब करके एक जगह है, आप द्वारका जाने के रास्ते में आता है जगह, वहां पे तिलक बनते हैं। कहते हैं कि कृष्ण की विरह में गोपी वहां पे आके वहां पे पुकुर में स्नान करके वो लोग वहां पे कृष्ण की विरह में रहते थे। तो उस विरह में वहां की जो मिट्टी है पूरा गोपी भाव में चला गया। हाँ, तो इसलिए गोपी तालाब बहुत सुंदर है, वहां की मिट्टी से ही तिलक बनते हैं। हम जो गोल गोल करके जो तिलक आता है, जो भी लंबा जो भी आता है तिलक, हाँ, वो सब वहां से मिलते हैं। उस तिलक को भक्त क्या करते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं और प्रयास करना चाहिए सुंदर लगाने का। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। जितना आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस में रखेंगे तिलक लगाने का, तो आप वक्त बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं तो काम करने जाता हूँ बाहर, तो काम करने जाएंगे तो तिलक कैसे लगाएंगे। कुछ भक्तों को तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, उनके काम में तिलक लगाने से इश्यू नहीं है, तो आराम से आप तिलक लगा के अपना वस्त्र पहन के जा सकते हैं, जो भी कंपनी के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से। मान लीजिए कुछ भक्त को लगेगा कि नहीं प्रभु, तिलक लगाने में प्रॉब्लम है, उधर रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप एटलीस्ट स्नान करने के बाद, जप करने के समय, फिर आप आरती करने के समय, भगवान को भोग लगाने के समय, उस समय आप तिलक लगा के रखिए। और जब निकलने के समय, घर से बाहर निकलने के समय, ऑफिस के लिए जब निकल रहे हैं, मान लीजिए नहीं हो पा रहे हैं, तो उस समय पानी लेके उस तिलक को हाथ मिटा सकते हैं। जो ऊपर में है, जो रिमेनिंग जगह पे है उसको तो ऑब्वियसली कवर ढक के रखते हैं हम, उसमें तो दिखेगा नहीं, उसको रहने दीजिए। बट मस्तक के ऊपर जो है उस तिलक को निकाल के, हम लोग जब कॉलेज में थे हम लोग ऐसा करते थे। कॉलेज का प्रोग्राम हो गया, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, ब्रेकफास्ट ले लिया, कॉलेज जाने के पहले हम तिलक निकाल देते हैं और पानी से तिलक लगाते हैं। ओम केशवाय नमः करके पानी से तिलक लगाते हैं। पानी, हाथ में पानी लेके उस पानी से हम तिलक लगाते थे, भगवान के नाम लेके। तो एटलीस्ट एक बाह्य रूप से असंभव है लगाने से, लोग कुछ बोलेंगे या फिर रिस्ट्रिक्ट करेंगे हमको, तो इससे अच्छा है कि आप भगवान के नाम लेते हुए 12 जगह पे तिलक पानी से भी रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपी चंदन एक्चुअली गोपियों की चरण की धूल है। हाँ, गोपी की चरण की धूल है, तो इस चरण की धूल को हम लोग अपने मस्तक पे लगा रहे हैं। मस्तक में लगाने का मतलब क्या है, हम स्वामी को स्वीकार कर रहे हैं, दासत्व के रूप में भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे शादी के बाद एक स्त्री अपने मस्तक पे
है ना, रक्त लगाते हैं, मतलब बिंदी लगाते हैं। बिंदी मतलब वो कुमकुम का भी होता है, या फिर वो क्या है दूसरा जो बंगाल में बहुत यूज होता है, सिंदूर। सिंदूर, कुमकुम या फिर सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि वो मस्तक में वो सिंदूर और कुमकुम लगाने से ये कहते हैं कि मेरा एक स्वामी है, मतलब मेरा एक हस्बैंड है, हाँ, मेरे एक पति। इसलिए जो मर्यादा रखने वाला संस्कारी जगह पे कोई भी स्त्री की मस्तक में ऐसा बिंदी लगा हुआ देखते हैं, मतलब सिंदूर या फिर कुमकुम लगा हुआ देखते हैं, जो व्यक्ति जेंटलमैन है ना, अपने माता को नीचे करके जाएगा, उस स्त्री के प्रति दूसरे रूप से नहीं देखते, दूसरे भाव से नहीं देखते, दूसरे नजरियों से नहीं देखते, दुष्ट नजरियों से नहीं देखते, क्योंकि वो पता है कि ये लेडी किसी का है। स्त्री किसी पुरुष के बीच में एक गहराई संबंध है, हम इसमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग जो जेंटलमैन होता है उनका रहता है। परंतु अभी के दुनिया में देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स के चक्कर में ना, शादी किसी के साथ और संबंध किसी और के साथ रखते हैं, दोनों। और कभी कभी जानने के बाद भी ना वो लोग कंटिन्यू करते हैं इस तरह के संबंध। हाँ, तो बिल्कुल ठीक नहीं। तो जैसे तिलक लगाया मतलब क्या है, भगवान की दास है ये वैष्णव है, विष्णु की समर्पण किया हुआ एक भक्त है, तो इसलिए उनको सही ढंग से उस तिलक का प्रभाव रहेगा। हम्म, हम्म। और यहाँ पे और एक पॉइंट भी कहा कि दर्पण में अथवा या फिर पानी में प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखते हैं तो वो भगवान का धाम जाते हैं। मतलब तिलक लगाने समय यू शुड बी कॉन्शियस दैट यू आर ए डिवोटी। ये नहीं कि मैं तिलक ब्यूटी को बढ़ाने के लिए रहता हूँ। बाय अप्लाइंग तिलक आई एम एक्चुअली एक्सप्रेसिंग दैट आई एम कृष्णास। वेरी इंपॉर्टेंट। तो we should train ourselves and also train our children, train our family in such a way that everyone behaves with this process of applying tilak. एंड एक चीज बहुत जरूरी है, ये नहीं कि तिलक लगा के बाहर जाके बीड़ी फूक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, या फिर कुछ गंदा काम कर रहे हैं तिलक लगा के, ये सब ठीक नहीं है। तिलक लगाए मतलब हम इमीडिएटली भगवान को माना है, हाँ? भगवान के स्वामित्व को स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो उस वक्त व्यवहार भी करना चाहिए। सो द आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी केप्ट वेरी इंटैक्ट। लेडीज जब तिलक लगाते हैं फोरहेड में, तिलक लगाने के बाद अपना बिंदी जो भी स्त्री के रूप में जो बिंदी लगाते हैं वो बिंदी लगा सकते हैं। ये नहीं कि प्रभु जी मैं तिलक ही लगाऊंगा, मैं सिर्फ भगवान का स्वामित्व को स्वीकार करूंगा, पति पति ये सब बकवास है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ? तो कहते हैं कि स्त्री विशेष करके जो सनातन धर्म में जो स्त्री होता है वो हमेशा अपने स्वामी को मतलब पति पति की आइडेंटिटी को संरक्षण करने के लिए नुदुर में बिंदी लगाती है। बिंदी लगाना जरूरी है। बिंदी नहीं होता तो उनको विधवा के रूप में देखते हैं लोग। हाँ? बिंदी नहीं है तो मतलब विधवा है। हाँ? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को, माता जी को अपने स्वामित्व कृष्ण की स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपने पति को भी कुछ रूप में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखते हुए हैं, वो बिंदी लगाना चाहिए। मेरे बचपन में मैं एक सेवा करते थे हर दिन, ये मेरे एवरीडे सर्विस था मेरा। मैं हम लोग उठने के पहले ही मेरा मदर उठ जाती थी, स्नान करके पूजा में बैठ जाती थी, लगभग 3 से 4 घंटा वो पूजा करती थी। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में जाने के लिए कुकिंग करती थी। तो करने के बाद फिर उस समय क्या होता, इतना पसीना निकलना किचन में रहने की वजह से, फिर वो स्नान करके आती थी। आने के बाद या फिर शाम के समय हम लोग वापस लौट के आने के बाद स्कूल से वो देखते कि वो शाम के स्नान करके भगवान को दीप जलाया, तुलसी की
पूजा किया है, तो उस समय कभी कभी अपने इतना कुछ सेवा की वजह से अपने नुजुर पे बिंदी लगाना भूल जाती थी, कुमकुम का। तो मेरा सर्विस था हर दिन सुबह और शाम को मेरे मदर की मस्तक को देखने का, मस्तक को देख के बोलने का, नो आज आप कुमकुम नहीं लगाया है, बिंदी नहीं लगाया, लगाओ करके। ये मैं बचपन में करते थे सेवा, लगभग ऐसा 10 साल किया मैंने। एवरी टाइम मैंने टी मदर ऐसी बिंदी है कि नहीं, बिंदी बिंदी नहीं तो फिर लगाने के लिए कर, बिंदी लगाओ। तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तिलक। तिलक मतलब दासत्व को हम स्वीकार कर रहे हैं भगवान के सामने। दास के रूप में हम लोग रहेंगे, भगवान के स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, नीचे जाइए। हरे कृष्ण। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, मिनटो प्रभु। हरे कृष्ण। প্রভু বলছি সময় आपकी जब हम ब्रेक जप हो कर गया रहे हैं वॉइस। तो तिलक के पूरा शरीर में लगाना चाहिए। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु। और एक बार रिपीट करिए, आपकी वॉइस ब्रेक हुआ। अच्छा प्रभु, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, बढ़िया है, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। प्रभु, बता रहा है जब जप कर रहा है तो हाँ, जब चैंटिंग कर रहे हैं तो तिलक के पूरा शरीर में लगाना चाहिए या मस्तक पे, नाभि पे या गला पे? 12 जगह पे लगाना चाहिए स्नान करने के बाद। आप मान लीजिए जब कर रहे हैं, स्नान के पहले ही जब कर रहे हैं, हाँ, नहीं बिकॉज ऑफ कुछ इश्यू। हाँ, नहाने नहा कर बाद में, बिना नहा नहाने कर तो के जप नहीं बाद। करते। ओके, नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको 12 जगह पे लगाना चाहिए। मस्तक पे, नाभि पे, नाभि के बाद फिर छाती के ऊपर, फिर कंठ के ऊपर, फिर अपने हाथों के ऊपर और भुजाओं के ऊपर और पीठ के ऊपर। तो टोटल 12 जगह होती है ऐसा। ये 12 जगह पे आपको तिलक लगाना है। और भगवान की 12 मंत्र हैं, विष्णु की जो नाम है, ओम केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर, उसके पद्मनाभ दामोदर, ये सब नाम लेके आपको तिलक लगाना है। ठीक है, ये जरूरी है। कोई वक्त पढ़ेंगे? हरे और कृष्ण किसी का और प्रभु। कुछ, और किस प्रश्न प्रश्न है? ठीक है, ठीक है। आकाश को पढ़िए। कि ब्रह्मचारी एवं सन्यासी को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव तो रखनी चाहिए। ये ठीक है। अरिबोल, आपकी शायद, शिखा अरिबोल, आकाश को, आई डोंट यस नो, प्रभु। आई एम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रहे थे। आई डोंट नो अदर्स, वो सबका ऐसा ही अनुभव है, तो फिर और कोई पढ़ सकता। अरिबोल, किसी को लग रहा है कि उनकी वॉइस ब्रेक हो Yes, रहे हैं? bro. Yeah, voice is breaking. या इधर यू चेंज योर माइक, वो शायद माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, चेंज करिए। यस प्रभु, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी। ओ ठीक है, आप छोड़ दीजिए फिर, बिकॉज बहुत ब्रेक हो रहे हैं। और कोई पढ़ेंगे? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। या फिर पढ़िए, पहले से पढ़िए, केश बाल का। हाँ, केस बाल पुरुष। ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। या
तो सीख तिलक में एक चीज बोलना चाहता हूँ पहले तिलक के बाद। तो यू हैव टू मेक इट ए प्रैक्टिस हर वक्त, है ना। जो भी वक्त स्नान के बाद जैसे अपने हेयर को कोम करते हैं, फिर पाउडर लगाते हैं, या फिर कुछ फेशियल क्रीम्स लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, ये सब के साथ आप वही जगह पे तिलक भी लगाइए, तिलक भी रखिए, ताकि तिलक लगाने की भी आदत भी बनाइए। ये सब शायद आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को बढ़ाएगा, पर तिलक लगाने से एक वैष्णव की सुंदरता बढ़ता है, भगवान को आकर्षित करते हैं। हाँ, भगवान को आकर्षित के साथ साथ और बाहर के लोग को भी एक मौका मिलता है, अरे ये भक्त है, ये वैष्णव है, उनसे देखने से ही सुंदर हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो मेक श्योर when you're home you apply tilak and no, live like that. It's nice, it attracts, no? It will keep the modesty of the place. तो भक्त को जरूरी है करना, ठीक है। या पढ़िए माता जी श्रीका। शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान गोल रखते हैं। लगभग ये प्रभु जी 1.5 इंच गोल रखते हैं। हाँ ठीक, फॉलो करते हैं। अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वह दुर्बल हो जाता है। नीचे चाहिए। इस स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी न गूंथे। ठीक है, क्योंकि स्त्रियों के समान छोटी ना, मतलब छोटी, शिखा ओके समझ गया। हाँ को ठीक है जी। की तरह चोटी या, नहीं। या। पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। स्त्रियों का वो वर्ड पढ़िए। स्त्रियां लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल न रखें और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष करके बाल के ऊपर में बताया कि बाल जो है ना वो सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसलिए अब दक्षिण भारत में जब भी आप आएंगे, देखते हैं तिरुमला तिरुपति के जो दर्शन करने जो जाते हैं भक्त अपने बाल को समर्पण करते हैं, मतलब बेसिकली अपने सुंदरता को भगवान के सामने रख देते हैं बाल काट के। तो वैष्णव सिद्धांत में क्या है, यही प्रिंसिपल है। हम काट के जरूरत रखने की जरूरत नहीं, उसको सही ढंग से रखना चाहिए। शीका, कि शीका मतलब क्या है, भगवान एक है, ये बात को समझा रहे दुनिया को। शीका लगाने से, एक शीका लगाने से क्या है, हम सब समान है और भगवान एक है। और मायावादी सन्यासी में देखेंगे शीका नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है, हम सब भगवान के साथ समान है, लोग शीका नहीं रखते हैं। और वैष्णव सिद्धांत में शीका रखते हैं, क्योंकि भगवान एक है और सब समान है। नहीं, भगवान एक है और रिमेनिंग अभिन्न और सब एक जैसे हैं। अनियो अनियोन्यान महतो महियान। तो इस सिद्धांत को दर्शाते हैं शीका। तो जैसे यहाँ पे कहा कि इस सीता को शिका को बांध के रखना है, कभी कभी कुछ वक्त को ये होता है ना, व्हाट इज बाल्डनेस, बाल्डनेस की वजह से शिका ही नहीं आते। तो चलेगा, मतलब जितना भी आ, संभव है उतना प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारा कुछ ब्रह्मचारी में बाल
कुछ स्पेसिफिक बालनेस की वजह से पीछे बाल नहीं आते शिका की जगह पे, तो शिका नीचे करके रखते हैं। हम देखे होगा बहुत सीनियर सन्यास सीनियर ब्रह्मचारी भी है, डिवोटीज भी, उनकी शिका ऊपर नहीं होते, नीचे रहते हैं। क्योंकि अगर उस हिसाब से आप देखेंगे अ, इस सनातन धर्म के विरुद्ध आपकी इस्लामिक धर्म चलते हैं। हिंदू जो सनातनी है वो शिका रखते हैं और दाढ़ी और मूछ निकाल देते हैं, परंतु आप देखेंगे दाढ़ी निकाल देते हैं। मूछ तो कभी कभी कुछ लोग रखते हैं, तो दाढ़ी निकाल देते हैं। बट अब इस्लामिक स्तर पे देखेंगे क्या है, ऊपर पूरा काट लेते हैं और नीचे नीचे बढ़ाते हैं, उसका उल्टा है ना। हम शिका बढ़ाते हैं, वो लोग नीचे बढ़ाते हैं और दाढ़ी बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलता है इस्लामिक धर्म में, सनातन धर्म के उल्टा करते हैं सब कुछ। हम्म, हम्म। लिखने का भी देखिए, हम लोग सीधा लिखते हैं और उल्टा लिखते हैं लोग उर्दू में, तो एक पॉइंट ऑब्जर्व करने को मिलता है। वो कलयुग में एक पत्नी धारण करना चाहिए, और वहां पे क्या करते हैं, बहुत पत्नियों को रखते हैं लोग। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, हम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हाँ, तो और एक वजह शिका रखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जब हम लोग अपने रास्ता से भटक जाते हैं, गुरु या फिर भगवान को मौका दे रहे हैं शिका पकड़ के वापस खींच के लेके आने के लिए, इसलिए शिका रखते हैं। गुरुकुल में कभी कभी कुछ छोटे ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ किया तो क्या करते हैं, जो गुरु क्या करते हैं उनकी शिका को एक एक लंबा एक जैसे गाय को बांध के रख देते हैं, वैसा उनकी शिका को बांध के एक जगह रखते थे ताकि वो निकल नहीं पाए। वो तो हाथ में हाथ से निकाल सकते हैं बाल की जो शिका को बांधा, बट मर्यादा के साथ वो नहीं निकाल सकते। अगर गुरु ने बांधा है तो गुरु जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसा रहता है। तो शिका को अपने खुद के संरक्षण के लिए भी रखते हैं। कुछ गड़बड़ कर दिया, भक्त इधर उधर भटक जा रहे रास्ता से, शिका पकड़ के उनको वापस खींच के लेके आ सकते हैं। और जब स्त्री की बात आते हैं, स्त्री अपने बाल को लंबा रखना चाहिए जितना पॉसिबल है। कलयुग में तो बाल लंबा होना भी मुश्किल है, उतना लंबा तो नहीं हो पाता है, जितना होगा उतना लंबा रख के उसको अ, आधुनिक रीति में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लंबा बाल को छोड़ के जैसे लोग रखते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे बाल कब छोड़ते हैं, जब अपने अपने खुद की घर पे बेडरूम में है, अब सोने जा रहे हैं या फिर स्नान करने जा रहे हैं, उस समय बाल को छोड़ के रखते हैं। हाँ, बाहर में अभी क्या है, बाहर में जाके बाल छोड़ खोल के जाना वो ठीक नहीं है। वो एक्चुअली वो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। बाल को बांध के रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताए, कोई भी रूप में बाल को फूल से भी सजा के बांध के रख सकते हैं या फिर चोटी बना के रख सकते हैं। इस तरह। तो ये इम्पोर्टेंट की। तो पुरुष में कभी पूरा बाल काटने में, मुंडन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपना हेयर लगा सकते हैं। हेयर प्रॉपर, तो शॉर्ट शॉर्ट हेयर नो आर्मी, जो आर्मी का हेयर है ना बहुत प्रॉपर है, भक्तों को भी वैसा होना चाहिए आर्मी जैसे। बट एक शीका रहेगा एक्स्ट्रा। और एक कंठी माला का पढ़ के फिर हम आज विराम करेंगे आज की सेशन। ठीक है, कंठी माला। अभी फेस के बारे में आ रहे, पूरा फेस का नो, तिलक शीका कंठी माला। और स्त्रियों को तिलक और जड़ा जो नो, इसको पीछे जो बाल है उसको वो, नो उसको बांधना जरूरी है। और कंठी माला पढ़िए, और कोई भक्त पढ़ने दे तो अच्छा। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? कामराज को वो थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, और बहुत बड़ा कर दिया, मोबाइल में दिख नहीं रहे। कामराज प्रभु, या
बाल का दिखाइए, ओ सॉरी, कंठीमाला का दिखाइए ना। अवरेज पावर देर। यस यस प्रभु जी। कंठी हाँ, माला, गाले में तुलसी माला भगवान को हरिबोल। प्रति। यस कामराज प्रभु जी। प्रभु, यस प्रभु स्क्रीन जी। में दिखाइए, आप दिखा नहीं रहे स्क्रीन में, 7 नंबर पेज दिखा रहे। लेट मी शेयर प्रभु। ओके सॉरी प्रभु, आई थिंक ओके। नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, कुछ गड़बड़ है आपका। आप शेयरिंग पॉपुलर नहीं कर, आप स्क्रीन को शेयर ऑफ करके फिर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन को प्रभु जी स्क्रीन को हाँ, लेट मी। निकाल दो पहले, कम अब आउट एंड ठीक देन है प्रभु अगेन जी? जॉइन। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। Yes, पढ़िए। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल। नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल की बीज के बी कैबेजिंग कैबेजों की माला, के बीज, के बीजों की, कमल बीजों के बीजों की माला, माला बीज नहीं, जगन्नाथ, के कमल के बीजों की माला। कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों की टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से रेशम मतलब प्रभु जी? रेशम मतलब थ्रेड्स, थ्रेड। रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि शौच, शौच, के समय शौच शौच इत्यादि। इत्यादि के समय उन्हें निकल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठीमाला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शास्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठीमाला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के आंधी, प्रशद आंधी के पश्चात। प्रख्यात वृक्ष से पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहरी अथवा तिहरी कंठीमाला धारण करना अति आवश्यक है। कंठीमाला गले में इस तरह लपेटना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन करे रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक है, उन्हें भी कंठीमाला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कंठीमाला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहे तो कंठीमाला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नयो भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। या ठीक है, जाइए ऊपर, जाइए थोड़ा ऊपर जाइए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करते हैं तो भी वहां वैष्णव न होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता।
तो ये बहुत ना इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सारा गाय माकर तिलक गौर मिले ना। कुछ भक्त हैं 12 जगह पे अच्छा बड़ा बड़ा तिलक लगाएंगे, है ना, बहुत सुंदर तिलक लगाएंगे 12 जगह पे, और बहुत बड़ा बड़ा कंठी माला पहनेंगे, सबको दिखता है वो। बट इससे आपको चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। सारा गाय माकर तिलक गौर मिले ना, सब जगह पे तिलक लगा के कंठी माला पहन के पूरा दुनिया घूमेंगे तो आपको चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए आपकी वो कृष्ण प्रेम की भाव को रखना चाहिए। अदव श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, नर्द निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इस भक्ति की विधियों को पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद ही भगवान की कृपा मिल सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो सकते हैं। परंतु बाह्य रूप से तो तुलसी माला लगा दिया, कंठी माला पहन लिया, फिर तिलक लगा दिया, बीड़ बैग लेके घूम रहे हैं, तो उससे भक्त नहीं बनता, है ना। भक्त की नकल करने से आप भक्त नहीं बन जाते, परंतु ये नकल करने में भी क्या होता है, एक रूप से एक अच्छा है, पर नकल करने के लिए भी कुछ नियम है। क्या है कि आपको 4 नियम के पालन करना जरूरी है, 4 नियम के पालन। और कुछ भगवान के हरिनाम की माला 4 माला हो, इसलिए मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम 4 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ये आप कर रहे हैं 4 राउंड्स एंड 4 रिग्स, कंठी माला पहन सकते हैं। और कंठी माला धारण करने से क्या होता है, व्यक्ति को प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाता है। जैसे बाहर की कुत्ता और घर की कुत्ता में अंतर क्या है? स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग के गले में कुछ बेल्ट नहीं रहते हैं, कोई भी इसको मार के म्यूनिसिपलिटी वाला के लेके जाके उसको एक जगह पे बांध के रख देते हैं। स्ट्रीट डॉग्स नोबडी लव्स, नोबडी केयर्स, इनफैक्ट पीपल उसको मारते हैं। जब आप गले में, जैसे कुत्ता के गले में बेल्ट आ गया तो इमीडिएटली लोग को पहचान आ जाएगा, इनका एक मास्टर है। सो वी आर प्रॉपर डॉग्स, वी आर कृष्णा डॉग्स। तो हम कुत्ते हैं बट भगवान के कुत्ते हैं। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं इस प्रकार, मैं एक सुनक, मतलब एक कुत्ता हूँ, आपकी घर की पालन कर रहा हूँ। आप जब नचाने के लिए बोलते हैं, नाचने के लिए बोलते हैं, मैं नाचता हूँ। आप बैठने के लिए जब बोलते हैं, मैं बैठता हूँ। वैसा भक्त का एक भाव होता है। सो कंठी माला धारण में दे आइडेंटिफाई सो मच विद द मास्टर। इसलिए कंठी माला 3 या फिर 2 लाइन की लंबाई के हिसाब से आपको कंठी माला धारण करना, और दिखना चाहिए वो। ये नहीं कि कंठी माला पहन के मंगल सूत्र के रूप में अंदर में छुपा के नहीं रखना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। कंठी माला तो दिखना चाहिए। स्त्री का विशेष करके आभूषण में कंठी माला के अलावा अपना मंगल सूत्र भी पहन के रहना चाहिए। हाँ, वो भी दिखना चाहिए मंगल सूत्र एक लेवल तक। क्योंकि उससे सुंदरता बढ़ता है। पुरुष को अपने कुछ चेन पहनते हैं, गोल्ड चेन हो या फिर कुछ कुछ, वो ठीक है, उससे अच्छा सुंदरता बढ़ेगा कंठी माला पहनने से। तो और यहाँ पे बताया कि तुलसी की बनाया हुआ विशेष माला है, कमल के बीजों से बना हुआ है, जगन्नाथ की रथ की रस्सी से बना हुआ है। अभी कभी लोग पवित्र पहनते, पवित्र, ये सब जब आप कोई भी स्थान पे जाएंगे जहाँ पे कुछ शव यात्रा में या फिर कोई भी चीज कर रहे, उस समय उसको निकाल के रखना चाहिए। परंतु भक्त कंठी माला तो नहीं निकालते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि जब रेगुलर पहना हुआ है तो वो चलेगा। उस प्रिंसिपल के ऊपर को हमको ज्यादा नजर रखना चाहिए। रिमेनिंग जो भी पहनेंगे, पवित्र पहनेंगे, वो सब आपने कोई भी बाथरूम जा रहा है उस समय निकाल के रखना चाहिए। ये आज के सेशन में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? अभी स्क्रीन शेयरिंग को आप बंद कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? अभी जो प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस किया है, कामराज को भी
Please stop the screen sharing. Hare Krishna Prabhu. Yes, bro. Prabhuji, about Sikha, I have one question. Generally you see that after initiation only one keeps it Sikha, no? So initiation, so one is taken initiative. जनरली दीक्षा 5 स्तर पे 5 पॉइंट होते हैं दीक्षा में। क्या होता है? पहले ऊर्ध्वपुंड्र मतलब तिलक धारण, दूसरा कंठी माला, और तीसरा ऊर्ध्वपुंड्र, कंठी माला, और तीसरा है नाम, सॉरी ऊर्ध्वपुंड्र और हरि नाम, और तीसरा है एक नाम मिलता है आइडेंटिटी दास के रूप में, और फोर्थ पॉइंट होता है उसमें गायत्री मंत्र, और फिफ्थ पॉइंट है उपनयन चिन्हयोग। तो ये 5 दीक्षा के अंग है। दीज आर द 5 विच आर द लिम्स ऑफ इनिशिएशन। सो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, उसको 2 भाग में डिवाइड किया, फर्स्ट इनिशिएशन एंड सेकंड इनिशिएशन। सो फर्स्ट इनिशिएशन में आपको मिलता है ऊर्ध्वपुंड्र मतलब तिलक धारण करने का, फिर दूसरा आपको एक नाम मिलता है, एक इनिशिएटर नेम, और तीसरा जो मिलता है भगवान के हरिनाम करने का आदेश। और सेकंड इनिशिएशन में आता है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र और उपनयन। वहां पे शिका की बात आता है। शिका जनरली ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, शिका जो लगाते हैं। तो इसलिए देखिए जो जिसका भी उपनयन होता है, जिन्हें मिलता है, उनको बाल काट के ब्रह्मचर्य रूप में एक शिका रखते हैं। उस समय से आदत रखना चाहिए भक्त को। तो अभी उस प्रिंसिपल के हिसाब से देखेंगे, शिका तो सेकंड इनिशिएशन के बाद होना चाहिए, उसके पहले नहीं। परंतु भक्त जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, जब से वो 4 नियम के पालन कर रहे हैं और 16 माला नियम पालन कर रहे हैं, कंठी माला धारण करने के लिए रेडी है, तो उस समय से शिका रख सकते हैं। आपको मुंडन जैसे ब्रह्मचारी जैसे पूरा हेड शेविंग वो सब हमारे इस्कॉन में नियम के हिसाब से चलता है। पूरा मुंडन करना है कि नहीं, वो हम ब्रह्मचारी के हिसाब से बताएंगे कब करना है नहीं करना। तो दीक्षा से कनेक्शन रखना है तो एक्चुअली सेकंड इनिशिएशन के बाद होना चाहिए शिका धारण, उसके पहले नहीं, सेकंड इनिशिएशन के बाद। पर ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य जब से पालन कर रहे हैं उस समय से शिका रख सकते हैं। और गृहस्थों को फिर नॉर्मल डिवोटी जो वर्किंग डिवोटीज है, वो 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, तो अपने बाल के साथ थोड़ा शिका भी रखने से अच्छा। शिका gives identification of the one God and others are his servants. इस आंसर को दोहराते हैं। ओके सोमनाथ प्रभु। Yes, sir. Okay. हरे कृष्ण प्रभु। Any other question? Yes. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया और आज भी डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस वैष्णव एटिकेट्स। तो हर टाइम पे ये फुल्ली वी आर नॉट एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जैक्ट लिमिट। सो उसमें क्या करना चाहिए? शुड वी नॉट एंगेज इन दैट पर्टिकुलर एटिकेट और एंगेज इन एन इम्परफेक्ट फैशन एंड later on we are taking sankalp that later on we will develop it to the perfection level. हाँ, जो चीज व्यवहार में है, व्यवहार वैष्णव के साथ व्यवहार कैसे करना है, बात कैसे करना है, मंदिर में कैसे डील करना है, वो तो आप हर समय कर सकते हैं। ये नहीं कि फौजी अभी वैष्णव के साथ मैं वैष्णव जैसे नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उनको गाली दूंगा और जोक करूंगा उनके ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। परंतु रिगार्डिंग फिजिकल अपीयरेंस अटायर जैसे तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, शिका धारण करना, और आपकी जो नियम जितना पालन आप कर पा रहे उस हिसाब से उसको पालन करना चाहिए। तो जी मैं नियम तो पालन करता हूं, परंतु ये प्रैक्टिस तो हर दिन तो नहीं संभव है, क्योंकि होना चाहिए। सुबह में जब आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, जप करते हैं, उस समय वो रखना चाहिए। और शाम के समय वापस लौटने आने के बाद स्नान करके
जनरली ये अच्छा है, जिस कपड़ा से आप बाहर घूमने जाते हैं उस कपड़ा के साथ आप घर पे नहीं रहना चाहिए। जैसे घर पे आते हैं उस कपड़ा को छोड़ के स्नान करके नया कपड़ा पहनना चाहिए, या फिर जो भी आपकी जो रेगुलर चीज है। मतलब बाहर में जब घूम के आते हैं ना, बाहर बहुत असुच असुच है। आप किसके मिलते हैं, क्या है, क्या रूप से होता है, सब चीज। तो वी शुड कीप अवर ड्रेस सेपरेट। तो उसमें आप फिर वापस आने के बाद शाम के समय पे आप फिर वैष्णव की जो आइडेंटिटी को बना के रखें। बहुत बार क्या होता है ना, द मोर यू कीप दिस एक्सटर्नल थिंग्स ना, इन प्रैक्टिस ना, you identify yourself as a devotee. Otherwise na, you will consider devotional life is just a part of my life for no 1 hour or 2 hours, that's all. इतना ये सब आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, घर पे आप धोती कुर्ता पहनिए संभव होगा तो, नहीं तो फिर जी धोती कुर्ता नहीं, कुर्ता और कुछ पहनूंगा, ठीक है चलेगा। वैष्णव तिलक लगाओ घर पे वापस आने के बाद। ये सब एक्चुअली देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए माता जी लोग जॉब में जा रहे हैं और शायद टी शर्ट जीन्स पहन के जा रहे हैं मान लीजिए, या फिर अपने एक पहन के जा रहे हैं, ठीक है, उस समय जरूरी है, बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं तो ठीक है। जैसे वापस आते हैं ना, अपना अपना रेगुलर अटायर में आना चाहिए। रेगुलर अटायर में साड़ी के रूप में, या फिर तिलक लगा के वो रहना चाहिए। तो वी हैव टू कीप दैट इन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, ये नहीं कि मैं संकल्प बाद में लूंगा, बाद कभी नहीं आता है, वो बाद कभी नहीं आता, वो बाद ही रह जाता है। I'll tell a practical problem which I face. Yes, tell मैं me. ऑफिस में तिलक डीप नहीं लगाता हूँ, बट हल्का सा। सो इफ somebody is standing in front of me, तो उसको समझ में आता है कि तिलक लगाया है, एंड दे डोंट अपोज टू इट, उसका प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट Yes, द मेन important. प्रॉब्लम इज दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। तो उसमें से कभी कभार हम लोग को फील्ड इंजीनियर या जो भी है उसके साथ बात करने में थोड़ा बहुत इधर उधर का लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। एवरीडे नहीं, कभी कभार Okay. हो। तो उसमें देन वी फील बैड कि नहीं, ये वैष्णव तिलक भी लगाया है and we are speaking this kind of language, and it also does not send a good message out to the other people कि ये तो बंदा बोलता है कि ये इस्कॉन का है, अभी इस्कॉन का है, and वैष्णव he is following the वैष्णव etiquettes, but उसका भाषा देखो। तो एक एक इंसिडेंट अगर एक हफ्ते में भी हो जाता है, देन वही चलता रहता है। तो हाउ डू यू हैंडल सच काइंड ऑफ थिंग्स? तो उसमें कि पहने कि ना पहने, कि क्या नहीं क्या नहीं, करें? आपको जितना पहनेंगे उतना आप व्यवहार आइडेंटिटी मैं कह रहे थे ना, प्लीज ensure that your identity as a devotee increases in the external world. तो उसमें क्या होता है ना, इट्स नॉट दैट यू डोंट बिहेव। फॉर एग्जांपल आपकी लेबर से काम करवाना है, कभी आपको उनसे जोर से बोलना पड़ेगा। इधर मान लीजिए अभी विजयवाड़ा में हम लोग कुछ काम करवा रहे हैं लेबर से, मान लीजिए वो टाइम पे नहीं आते, उनको बोलना पड़ता है क्यों टाइम पे नहीं आया, गुस्सा करते हैं। बट एक है, हम गाली नहीं देते किसी को। वी डोंट यूज फोर लैंग्वेजेस। भक्त को कभी फोर लैंग्वेज यूज नहीं करना है, और प्रयास करना चाहिए अपने बात में थोड़ा हेवी हो सकता है। जैसे किसी बाहर के काम पे कर रहे हैं, हेवी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए ऑटो वाला आपसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, आप गुस्सा कर सकते हैं, क्यों ले रहे इतना, इतना उतना लेने का गुस्सा करने में प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें हम किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा या फिर फॉल लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। Yeah, not only found language too, but there are a lot of different types का बात होता है ना, हर टाइम तो काम का बात नहीं होता है। तो जैसे थोड़ा बहुत प्रजल्पा होता है, ये होता है, तो आई यूजुअली डोंट, आई स्टीयर अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बट कभी कभार जाना पड़ता है। देन हाँ, अगर टीम मीटिंग है उसका लिए आपको रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा। मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन तब भी पकड़ के लेके जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा अजीब लगता है कि आई एम सिटिंग विद समबडी, मैं तो वेज खाता हूँ, ठीक है, लेकिन the rest of the people are engaged in non-veg and all फाइन। that. सी फाइन, पॉइंट इज प्रभु जी, जितना आप आइडेंटिफिकेशन भक्त के एस्पेक्ट को छुपा के रखेंगे ना, उतना आपकी सोशल आइडेंटिटी कम हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। बिकॉज you cannot be two people at two different times. You are only one person. Whatever you are inside, you should be outside that.
So you are a devotee internally, be like that only. No problem. Let people understand. ना you are a because of your job purpose आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, कुछ सोशल इश्यू आया है, उसके बारे में बात करें, ऑब्वियस बात करेंगे ना. डिवोटी है नहीं कि सोशल वर्ल्ड में नहीं है, हाँ. बट उसमें भी आप एक भक्ति का एस्पेक्ट को, प्रीचिंग के एस्पेक्ट को निकाल के बोल सकते हैं, वैदिक पर्सपेक्टिव. सोशल इश्यू डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कैन डिस्कस, और उसमें वैदिक पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं. सो डोंट ट्राई टू हाइड योर डिवोशनल पर्सनैलिटी. एक मूवी है अपरिचित करके, एक मूवी था, पहले हम बचपन में देखते थे अपरिचित. व्यक्ति मल्टी मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो पागलपन हो जाएगा व्यक्ति का. तो भक्त को भक्त जैसे रहना चाहिए. बाहर दुनिया में ये नहीं कि ना मैं अलग लगूंगा, कैमिंग फ्लो इफेक्ट ना, कैमिंग फ्लो, कैमिल फ्लो इफेक्ट बोलते हैं कुछ. एक एक होता है जिसका क्या बोलते हैं, उसका रंग बदलते रहते हैं. एक है ना, एक लिजर्ड जैसे रहते हैं, उसका रंग बदलते रहते हैं. कैमिलियन इफेक्ट ना, कैमिलियन इफेक्ट नहीं होना चाहिए. हम हर जगह एक ही जैसे होना चाहिए. ऑब्वियसली आप सोशल इश्यू डिस्कस करेंगे. कंपनी की पॉलिटिक्स में आपको एक साइड में रहने के लिए बोलते हैं तो रहना पड़ेगा. क्या करेंगे, इधर तो आपने पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं भक्त हूँ नहीं, एक साइड में रहकर खुद को बचने के लिए करना पड़ता है. तो उसमें यू हैव टू सी दैट you are one of them also, but they identify you as a devotional aspect because you are, by code you are a devotee, but externally because of your job and other aspects there are certain things in the world you have to do. जैसे मैं ब्रह्मचारी होके मैं जब घर जाते हूँ, मेरा मदर फादर का तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल लेके गया, वो सब डीलिंग किया, उधर ही बैठ के जब किया मैंने. तो जब करके फिर हम वो सेवा करना था, वो करना था, ये निकालना था, वो लेके आना था, इंश्योरेंस का, बैंक गया है, बैंक में काम करके आया है, तो ये सब किया ना. अभी कोई देखेंगे अरे ये क्या ब्रह्मचारी ये सब कर रहा है, हॉस्पिटल में घूम रहा है, बैंक में जाके पैसा उठा रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये सब सोचने लगूंगा तो फिर उसके लिए मैं आइडेंटिटी छुपाना है तो ठीक नहीं है ना. Understood, bro. Your major identity is a devotee. Keep that. Don't try to hide it. See, people don't mind it. People see your अस्तित्व, आपकी जो spiritual entity. And career-wise, you may be a professional, you may be a laborer, you may be a businessman, uh, uh, you may be anything. You can be what you are in your profession. उसमें किसी को गाली, बट जोर से बोल सकते हैं, बट किसी को आप फोर लैंग्वेज यूज नहीं करना है. नो, बुरा शब्द यूज नहीं करना चाहिए. You have to avoid them. सौती माता जी ने एक मैसेज प्रश्न पूछा है क्या. हरे कृष्णा प्रभु. कैन नॉन इनिशिएटेड पर्सन वे 3 राउंड्स ऑफ कंट्री. यहाँ पे लिखा है 3 एक्चुअली जो दीक्षित भक्त को पढ़ने के लिए कहते हैं, जो नॉन दीक्षित है उनको 2 लाइन की माला पहनने की. ठीक है. ये जनरल. Yes, Prabhu. Yes. Any other points? Otherwise we will conclude here. Any other questions, queries? किसी का? हाँ प्रभु, मेरा है. मैं एक्चुअली जहाँ पे सपोज पेंटिंग करने जा रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत मतलब अजीब कॉन्शियसनेस का लोग है. मतलब वो लोग सामने इंटॉक्सिकेंट्स ले रहे हैं जब फ्री टाइम है. हाँ, फिर मेरे को आके पूछ रहे आप भी लेंगे क्या. तो इस चीज को फिर अगर मैं नहीं किया तो फिर कृष्ण भगवान के और ये प्रोसेस का मजाक बनाने लग जाते हैं. तो व्हाट शुड आई डू इन दैट केस. आप क्या, जब आपकी जो करियर में पढ़ाने, जब सीखने जाते हैं आर्ट का, जहाँ पे आपके कोलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनके सामने मान लीजिए आपने वैष्णव की धारण को रखते हैं, वैष्णव तिलक धारण या फिर वो सब वैष्णव अटायर को रखते हैं कि नहीं. वो एकदम, मैं तो ऑलवेज ऐसे ही रहती हूँ. ऐसे रहते हैं ना. तो
ऐसे रहने के बाद भी आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब वो लोग और गंदा काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब दे आर पीपल whom we don't have to care for them. They are coming purposefully to irritate you or to make fun of you. So you don't take them seriously. हाँ, ओके मान प्रभु। लीजिए आपकी वैष्णव सदाचार एक वैष्णव एक अस्तित्व को देखते देने के बाद भी वो मर्यादा नहीं रख रहे हैं, मतलब वो लोग असुर प्रवृत्ति का है, उनसे आपको उतना सीरियसली नहीं डील करना चाहिए, उनको उनसे दूर रहना ही अच्छा है। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। वो लोग anyway they will find faults, anyway they will criticize. So unfortunate, they are unfortunate people. So why you have to worry about them? You should continue keeping your entity as what you are and deal with them who are favorable. See, there are people who make fun of it, and if you take seriously, they will make further fun also. Don't take them serious. इनफैक्ट आपकी पावर पोजीशन होगा तो उस रोल में आप बोल भी सकते हैं उनको, बोले आप अपना मर्यादा रखिए, क्योंकि नहीं ये सब ठीक नहीं जिस तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं वैष्णव हूँ, तिलक धारण किया है, मैं वैष्णव नियम पालन करते, फिर भी आपको गलत ये चीज करने के लिए कह रहे हैं, तो अक्लमंद होना चाहिए ना व्यक्ति को। ऐसे एक बार नॉर्मली बोलिए उनको, चाहिए तो उतना आपके कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल सकता हूँ तो बोलिए। हाँ प्रभु, मैं 2 साल से बोल ही रही हूँ फिर भी वो हाँ? ऐसे ही 2 साल से बोल ही रही हूँ प्रभु, फिर भी वो ऐसे ही है। आपकी फ्रेंड्स है क्या वो लोग? एक्चुअली मेरा जो टीचर है फिर वो ही ये सब प्रमोट करते हैं, और मतलब और बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज भी करते हैं कभी कभी कृष्णा को एंड ऑल, मतलब होता है ना। अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्या कर सकते हैं? हाँ? तो बाहर बाहर दुनिया में ना ज्यादा कुछ आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ? उसे वो ये कचरा में आप हाथ लगाएंगे, उस कचरा में आप हाथ लगाएंगे, आपकी हाथ ही गंदा हो जाएगी। हाँ प्रभु। तो इसलिए जितना पॉसिबल है वो सबसे आपको अनअटेंडेड इम्पोर्टेंट, इसलिए ईशोपनिषद में सॉरी उपदेश अमृत में देखेंगे 2 जगह पे बताया है ना, क्या बताया है रिगार्डिंग दिस वन, व्हाट डू कॉल असत्संग, चढ़िया, ये वैष्णवाचार। वैष्णवाचार में सबसे इंपॉर्टेंट है असत्संग, चढ़िया, ये वैष्णव आचार। ये वैष्णव क्या करते हैं अपना आचरण में, पहले चीज जो करते हो असत्संग की छोड़ते हैं। तो असत्संग लोग पूरा दुनिया में भरा हुआ है, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो असत्संग है, सबको तो छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं। अपने करियर में अपनी जो भी जरूरी है उतना आपको इंटरेक्शन करना है, और आपको लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में पर्सनल स्पेस में वो घुस रहे हैं, तो तुरंत उस समय रोक दीजिए, चाहे आपके गुरु हो, आपकी जो टीचर हो, या फिर आपके कोलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी को भी। हाँ? अपने स्पेस में नहीं घुसना है। You should ensure that people don't try to have the authority to speak or try to deal within the space which is your personal space. आपकी पर्सनल स्पेस को मेंटेन करना जरूरी है। हर वक्त को अपना पर्सनल स्पेस को बताना जरूरी है दुनिया में, इन्हें के बोल के माइक निकाल के बोलना है, और आपके व्यवहार से लिमिटेशन रखना चाहिए, लोग का बाउंड्री रखना चाहिए। So you start being like, you tell your teacher, directly attack your teacher only ना, tell him, सर जो भी माता जी हो, प्रभु जी हो, वो जो भी व्यक्ति है, उनसे बोले सर, I hope it will be nice if you maintain a dignified way of talking. It doesn't, and if they are ridiculing you, especially, you should speak it. See, even a pure devotee ना, उनको कोई रिडिक्यूल करेंगे ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, ये शुद्ध भक्त को आप गाली देंगे ना, वो शुद्ध भक्त भी चिंतित होता है, डिस्टर्ब होता है। उनसे गाली से ऊपर है, परे है, परंतु गाली देने से वो भी डिस्टर्ब होता है। व्हाट टू स्पीक ऑफ अस, हम तो कोई बोलेंगे तो हमको डिस्टर्ब होते, तो इमीडिएटली आपको स्पेस आपका प्रोटेक्ट करके रखना है, पर्सनल स्पेस।
अपने पर्सनल स्पेस को आपने दाव में लगा दिया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके फैक्ट दैट आप साइलेंट रह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं उनके साथ, मतलब आप और मौका दे रहे हैं दूसरों को करने के लिए, क्यों देना चाहिए? यू डोंट फिजिकली abuse people, physically you don't act among them, but verbally at least you can कर सकते हैं, verbally आप ना वो restrict कर सकते हैं लोग। प्रभु जी, ये बहुत दिन पहले मैं एक मोहन प्रभु का एक ये स्पीच सुन रहा था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज रेज्ड। तो उसमें बोल रहा है कि ठीक है, इफ यू कैन नॉट एटलीस्ट बाइट देन एटलीस्ट बार्क, बिकॉज मेरे ऑफिस में भी कभी कभार होता है, फॉर 2 or 3 सर्टेन पीपल, नॉट फ्रॉम एवरीबडी। देन आप एक लिमिट जब हो जाता है ना, मतलब 1-2 हफ्ता कंटिन्यूस चल रहा है, देन इफ यू रेज योर वॉइस एंड थोड़ा बहुत आपको झगड़ा हो, ठीक है, वो 15 दिन बात नहीं करेंगे, व्हाट, उससे क्या फर्क पड़ता है। बट वो ना, देन दे आर माने थोड़ा अलूफ हो जाते हैं कि नहीं, इसको ज्यादा Yes. छेड़ना नहीं है, थोड़ा बहुत आप छेड़ेंगे ठीक है, ज्यादा नहीं छेड़ना है, ठीक है। Yes. बट नहीं तो इफ यू डू नॉट प्रोटेस्ट ना, वो आपके ऊपर चढ़ते ही रहेंगे। दैट इज देयर क्या बोलते हैं वो, सोशल किक टाइप का चीज है। एंड वन मोर थिंग इज दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, ये एक्चुअली ना, व्हेन वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स, वी आर आल्सो नॉट डिवोटीज बट कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, उसमें क्या है ना, वी आर शोइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ मिरर टू देम, कि भाई हम तो कर पा रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट डूइंग सो। उससे उनका ना इंटरनली चिढ़ होता है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी इज एन अंश ऑफ कृष्णा ओनली। तो इंटरनली एक चिढ़ होता है, मैं देखा हूँ कि ये वाला बंदा कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसका फ्रस्ट्रेशन में भी दे आर एक्चुअली रिडिक्यूलिंग अस, बिकॉज a 60-year-old man once told me, ये तुम तो बहुत यंग हो, तुम अभी से ये सब भक्ति भक्ति, ये सब नॉनवेज छोड़ दिए, ये सब तो अभी तो तुम्हारा एंजॉय करने का टाइम है, जब थोड़ा बहुत एज बढ़ जाएगा देन यू डू इट। तो मैं उनको कुछ बताया नहीं, बिकॉज ही वॉज माई डायरेक्ट बॉस। बट मेरे मन में प्रश्न चल रहा था, यू आर 62 years old, आपके अंदर में तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, आई एम यंग, मेरे को करना चाहिए, तो आप तो एटलीस्ट करो। तो वो तो आप तो कर नहीं रहे हो, तो ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगा, एंड व्हेन यू विल बी लाइंग ऑन योर डेथ बेड ना, तब आप सोचेंगे अरे ये सब करके क्या फायदा, व्हाई डिडंट आई डू ऑल दिस, तो थोड़ा बहुत मेरे को भक्ति करना चाहिए था। तो तब सोच के फायदा नहीं है, बिकॉज योर शरीर आपका साथ नहीं देगा, इवन इफ यू वांट टू डू इट। Very important. You have to raise your voice. Right. Not every time. Every time you raise your voice, then people will take it cheaply. But whenever you feel that it's crossing the limits, आपके पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, immediately you have to raise your voice. And second thing, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, yes, very important. अभी नहीं करना है, नहीं तो अवशोष होगा आपके लाइफ में, फ्यूचर में, अरे मैं नहीं कर पाया। आई एम टेलिंग अबाउट इवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इसलिए कहते हैं डिवोटी ना, एक रिपोर्टर प्रभुपाद के पास आया और कहते हैं, स्वामी जी आप इतना कुछ कर रहे हैं, तिलक पहन रहे हैं, कंठीमाला पहन के सुबह सुबह उठते हैं, जप करते हैं, भगवान के विग्रह का आराधन करते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और आपकी अंतिम समय जब आते हैं उस समय पता चलता है भगवान है ही नहीं, कृष्ण करके कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये सब झूठ है, तो क्या होगा आपके साथ? तो फिर प्रभुपाद ने कहते हैं कि प्रभुपाद ने उल्टा प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? देखो तुमने भगवान को नहीं मान रहे हैं और जीवन ऐसा रह रहे हैं कि ना एक 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 पशु जैसे जीवन जी रहे हैं, जो भी मिल रहा है खाने के लिए खा रहे हैं, जो भी संग कर रहे हैं, अफेयर्स रख रहे हैं और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, और भगवान को नहीं मान रहे, पाप कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और उसमें बहुत स्ट्रगल्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, लोग छेड़ते हैं, आप भी छेड़ते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, आप एब्यूज हो जाता है, आप दूसरों को एब्यूज करते हैं, इस प्रकार पूरा जीवन चल रहा है, और अंतिम में पता चलता है आपके एंड में कृष्ण की सेवा समर्पण करने से, शरणागति करने से इस दुनिया से छुटकारा मिलेगा, तो आपको क्या अवसर होगा? तो उनका झटका लगा एक्चुअली और रिपोर्टर को, अरे मैं तो एक प्रश्न पूछा जहां पे तो प्रभुपाद को बोलते फिर, प्रभुपाद बताइए ना, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? पूरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पूरा जीवन आनंद से रहा,
हम हरिनाम कीर्तन किया, भक्तों का संग किया, घूम फिरे, वहां प्रसाद लिया है, स्वच्छता के जीवन जिया है, दूसरों से अच्छा व्यवहार किया है, किसी का गलत नहीं किया, हाँ? किसी का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, आराम से रहा ना। कृष्ण नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, लाइफ तो बढ़िया था। जब आपकी लाइफ में कृष्ण अब इतना गंदा लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे हर समय कुछ ना कुछ विपत्ति में रहते हैं, प्रॉब्लम में, एक्सप्लॉयटेशन में, हाँ? और एंड ऑफ द लाइफ पता चला कि भगवान है, शायद उनकी शरणागति लेने से अच्छा रहते थे, उस समय अवशोष करने से क्या फायदा। इन्हें बुरा जीवन, गंदा जीवन जिया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझा हरे कृष्ण। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। वी हैव टू नॉट ओनली प्रैक्टिस डिवोशनल लाइफ फॉर 1-2 hours इन ए डे, ये नहीं, हमारा पूरा लाइफ डिवोशनल होना चाहिए। इन दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। आप अपने बच्चों का भी पालन कर सकते हैं, अपने वाइफ के साथ अपने अच्छा जीवन भी जी सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ के साथ घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हाँ? घूम फिर सकते हैं, भक्तों के बीच में सेवा कर सकते हैं, हाँ? ऐसा लाइफ यू कैन कीप वेयर डिवोशन इज ए प्रोमिनेंट। भगवान के प्रति डिवोशन को प्रोमिनेंट रखना चाहिए, ये हमारे जीवन की पॉसिबिलिटी। जितना आप छिपा के रखेंगे भक्त के रूप में ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए, डोंट हैव टू हाइड इट, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, you are doing something very devotional, not even right. It's not right thing, it's beyond right. It's something, and then in that you deal with family issues, everything. अब अपने बच्चों को पालन करो, स्कूल लेके जाओ, वाइफ के साथ बाहर घूमो, प्रॉब्लम नहीं भक्त के रूप में, क्या प्रॉब्लम। अपना स्पेस में किसी को घुसने का फ्रीडम मत दीजिए, रेस्ट्रिक्शन रखिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, shall we conclude here?